कृपया दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से देखें। ये प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 4 है। बोला किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको डाटा में दिया गया है क्या नीचे कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से आपका है 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83 और 83 से 86 है। उसके बाद महिलाओं की संख्या दिया गया है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको डाटा बनाना होगा जो दिया जाता है उसको। तो जब अंतराल में दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, CI लिखते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे CI। तो कितना है आपका 68 से स्टार्ट है कि 65 से, सॉरी, तो 65 से मेरे प्यारे बच्चों कितना है आपका 68। फिर आपका 68 से कितना है 71, 71 से मेरे प्यारे बच्चों कितना है आपका तो 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 80 से 83 और लास्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों 83 से 86। तो ये आपका क्या हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया CI दे के लिख दिया शॉर्ट में। CI का मतलब क्लास इंटरवल। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए महिलाओं की संख्या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बारंबारता संख्या, क्या बोलते हैं इसको बारंबारता। ये जो दिया रहा है बारंबारता, तो उसको हम लोग इंडिकेट किससे करेंगे F से। तो देखिए आपका कितना है 2 है 4 है 2 4 3, उसके बाद 8 7 4 और 2। तो टोटल को मेरे प्यारे बच्चों आप जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा n का मान। तो आइए हम लोग बारंबारता को टोटल जोड़ते हैं। तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 8 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 17, 17 और 7 कितना हो गया आपका तो 17 और 7 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे सर जी 30, 28 और 2 कितना हो गया तो 30। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है सिग्मा fx/n। तो fx का मान कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि fx कैसे निकलेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ x का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है तो क्लास इंटरवल को हम लोग जोड़ना है इसको। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो 68 और 65 आप जोड़िए। तो 68 और 65 को अगर आप जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कितना होता है कि 13, 6 12 13, 133। 133 को अगर भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 1, फिर 2 छक्के 12। तो ये आपका कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 66.5। अगर भाग करके देखेंगे तो घटा पॉइंट देंगे, पॉइंट के लिए 1 0, 2 5 10। तो टोटल कितना आएगा आपका भाग करके 66.5। तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 66.5। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 68 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 7 6 13, 139। तो 139 को मेरे प्यारे बच्चों फिर से आप 2 से भाग करेंगे तो उसे 2 छक्के 12, 1 बचा आपका उतारे 19, 2 नाम 18, बचा 1, पॉइंट के लिए आपका क्या आएगा 0, फिर 2 5 10। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 69.5। अब यहाँ पे देखना है कि अंतराल आपका 3 3 था, तो ये वर्ग चिन्ह भी आपका 3 3 के अंतराल में आएगा। तो ये आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 69.5। उसके बाद फिर 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72.5। उसके बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 75.5। उसके बाद फिर से अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 78.5। फिर इसमें अगर जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है 81.5।
फिर इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 84.5। तो कैसे जोड़ दिए, 6 3 9 और 8 8 16। अगर इसको आप भाग लगाएंगे तो 2 8 16, फिर आपका 9। तो एफ एक्स तो निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ गुना एक्स। नहीं, एफ और एक्स को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा जी, एफ एक्स। तो गुना कीजिए एफ गुना एक्स। तो ये देखिए 2 गुना 5 66.5 करेंगे तो 2 5 6 10 की 0, हाथ में बचा 1, 2 6 12, 1 13 की 3, हाथ में बचा 1, 2 6 12 और 1 13। पॉइंट कितना अंक के बाद मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट 1 अंक के बाद। तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप 4 से गुना करना है इसको। 4 5 20 की 0, हाथ में बचा 2, 4 नाम 36 और 2 कितना हो गया 38, 38 की 8, हाथ में कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 3, 4 6 24 और 3 कितना हो गया 27। फिर से देखिए 4 5 20 की 0, 4 5 20 की 0, हाथ में बचा कितना 2, 4 नाम 36, 2 38 की 8, हाथ में बचा 3, 4 6 24 और 3 27। पॉइंट 1 अंक के बाद, तो पॉइंट के बाद हम जानते हैं कि 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब इसको जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कितना 3 5 3 15 की 5, हाथ में बचा 1, 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7, फिर 3 7 21, 3 5 15 की 5, 3 2 6 और 1 7, 3 7 21। पॉइंट कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद। फिर 8 से गुना करेंगे, 8 5 40 की 0, हाथ में बचा 4, 8 5 40 और 4 44 की 4, हाथ में बचा 4, 8 7 56 और 4 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 60। 8 5 40 की 0, फिर से देखिए 8 5 40 और 4 44 की 4, हाथ में बचा 4, 8 7 56 और 4 60। पॉइंट कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है, बोलेंगे नहीं। फिर 7 से गुना कीजिए, 7 5 35 की 5, हाथ में बचा 3, 7 8 56 और 3 59 की 9, हाथ में कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 5। फिर 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा आपका 54। 49 और 5 54। पॉइंट कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद लगा दिए। 4 से गुना कीजिए, 4 5 20 की 0, 4 1 कम 4 और 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6, फिर 4 8 32। फिर से देखिए 4 5 20 की 0, 4 1 कम 4 और 2 6, 4 8 32। 2 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 5 10 की 0, 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 8 16। फिर से देखिए 2 5 10 की 0, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16। पॉइंट कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस सबको जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका निकलेगा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। क्या, इस एफ एक्स वाले को टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू होगा। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं। तो कितना है 133। तो 133 और 278 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 3 11, 7 3 10 और 1 11 की 1, हाथ में बचा 1 2 और 1 3 1 4। उसके बाद जोड़ना है हमको मेरे प्यारे बच्चों 217.5। इसमें पॉइंट नहीं है तो जितना पॉइंट के बाद है वो उसको उतार दिए। 7 और 1 कितना हो गया 8, 1 1 कितना हो गया 2, 4 और 2 कितना हो गया 6। फिर आपको जोड़ना है 604। ये वाला उत्तर कैसे आ जाएगा, क्योंकि इस संख्या में पॉइंट नहीं है। 8 4 12 की 2, 2 0 2 और 1 3, 6 6 12, 1200। उसके बाद क्या जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों 549.5। 5 5 10 की 0, पॉइंट का पॉइंट 9 2 11 और 1 12 की 2, हाथ में बचा 1, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 1 8, 5 2 7 1। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1782। 1782 में आपको क्या जोड़ना है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 का भी 326। 326 तो 6 2 8, 8 2 10 और 1 11, सॉरी 6 2 8, 8 और 2 10 की 0, हाथ में बचा 1, 7 3 10 और 1 11 यहाँ होता। 11 की 1 हाथ में बचा 1, 1 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, 21 8। तो 21 0 8 में फिर कितना जोड़ना है 169। तो 169 8 17 0 6 6 और 1 7 1 1 2। तो टोटल कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 2277। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2277।
तो हमको क्या चाहिए, माध्य ना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो देखिए हमारे पास एन भी है और सिग्मा एफ एक्स भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किसका किस वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2277 ईयर करके आप लिख सकते हैं इसे यहाँ पे। फिर n का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो n का वैल्यू हो गया आपका 30। हमें क्या निकालना था, माध्य। तो माध्य बराबर वाट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला या वी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य को हम लोग संकेत में ऐसे लिखते हैं, x लिख के उसके ऊपर रेखिंग चला क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो मेरे प्यारे बच्चों तो 22 सिग्मा एफ एक्स का मान 2277, एन का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना 30। तो 2277 में अगर हम लोग भाग लगाते हैं 30 से, तो 7 बार में जाएगा तो कितना 7 21 7 1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या 30 के पारा में 17 है, नहीं उतारे, कितना हो गया 177। अब क्या 30 के पारा में 177 है, तो नहीं, तो अब कितना बार दें हम, जो इतना आ जाता है 5 बार में, क्योंकि 6 बार में देंगे तो 180 हो जाए, अधिक हो जाएगा। तो 0 5 दिया 15, 7 2। फिर अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या 30 के पारे में 27 है, अब बगल में भी कुछ नहीं है, तो 27 भी नहीं आता, बगल में कुछ भी नहीं है तो भी नहीं उतरेगा कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ, तो दशमलव लगाए, यहाँ पे क्या आएगा 0। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, तो 30 के पहाड़ा में 227 आएगा, तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 9 बार में आएगा। तो ये इसको भाग टोटली करेंगे तो कितना आया 75.9। तो 75.9। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो गया, उत्तर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे सर जी 75.9 हमारा राइट उत्तर होगा। कैसे, मैंने आपको भाग करके बताया। तो हम लोग